हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईओटी क्रेन्स की वर्किंग। तो बेसिकली ईओटी क्रेन्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। और ईओटी क्रेन्स जो होते हैं यूज होते हैं थर्मल पावर प्लांट, वर्कशॉप, स्टील प्लांट्स और असेंबली यूनिट्स में, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी असेंबलीज होती हैं उसमें यूज होते हैं। बेसिकली ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं जो कि यूज होते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए और विद इन दैट एरिया इसको मूव करने के लिए फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बात करें टाइप ऑफ ईओटी क्रेन्स की, तो ऑन द बिहाफ ऑफ गार्डर, तो गार्डर यहाँ पे समझ लीजिए बीम, अभी बीम को फिलहाल समझिए तो सिंगल गार्डर एंड सेकंड इज डबल गार्डर। सिंगल गार्डर क्या होता है, इसमें एक बीम होते हैं और एक हॉइस्ट होता है इसमें, ये सिंपली लो वेट के लिए होता है। सेकंड जो होता है वो डबल गार्डर होता है जिसमें दो बीम्स लगी होती हैं और दो हॉइस्ट लगे होते हैं, ये लिफ्ट करता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को। बात करें फर्स्ट कंपोनेंट की, तो वो होता है ऑपरेटर केबिन। यहाँ से बेसिकली ये पूरा ईओटी क्रेन कंट्रोल किया जाता है और ये बेसिकली माउंटेड होता है नीचे एरिया में, ताकि वहाँ से पूरा वर्किंग एरिया विजिबल हो। सेकेंड आता है ब्रिज गार्डर। ये बेसिकली एक लॉन्ग बीम होता है, इसे बैकबोन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, एंड से एंड को कनेक्ट करता है और बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री ये लेंथ डिजाइन किया जाता है जैसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट हमारा है सीटी ट्रॉली, स्टैंड फॉर क्रॉस ट्रेबल ट्रॉली। ये ब्रिज गार्डर पे लेफ्ट राइट मूवमेंट करता है और ये जनरली इसमें कंपोनेंट होते हैं व्हील, मोटर, गियर बॉक्स, हॉइस्ट मैकेनिज्म। नेक्स्ट पार्ट हमारा है हॉइस्ट। बेसिकली हॉइस्ट क्या होता है, हॉइस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल को लिफ्ट और ड्रॉप करने के लिए। इसके बॉटम पे एक हुक लगा होता है जिसमें लोड को हम अटैच करते हैं। तो ओवरऑल ईओटी क्रेन हमारा 6 डायरेक्शन में वर्क करता है, जिसमें ब्रिज गार्डर जो होता है फ्रंट बैक मूव करता है, सीटी ट्रॉली लेफ्ट राइट मूव करता है और हॉइस्ट अप एंड डाउन मूव करता है। तो चूंकि ये डबल गार्डर ईओटी क्रेन है तो यहाँ पे दो हॉइस्ट हैं। मेन हॉइस्ट जो कि हैवी लोड लिफ्ट करता है, यहाँ का जो मेन हॉइस्ट है वो 128 टन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और सेकंड जो होता है वो हमारा होता है ऑक्सिलरी हॉइस्ट, जो कि लेस वेट को कैरी करता है। यहाँ पे जो डिज़ाइन किया गया वो 20 टन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जस्ट लाइक ट्रेन्स, हमारे ब्रिज गार्डर में भी व्हील लगा होता है, जो रेलवे वैगन्स में व्हील होता है वही सेम व्हील यहाँ पे यूज होता है। साइज में स्मॉल होता है और वो मूव करता है रेल ट्रैक पे, और ये रेल ट्रैक दोनों साइड्स होते हैं जिस पे ये मूव करता है। ये व्हील कनेक्टेड होता है मोटर से और एक गियर बॉक्स से। बेसिकली मोटर क्या करता है, मोटर हाई आरपीएम प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें उतना आरपीएम नहीं चाहिए, तो हम उसको गियर बॉक्स से कन्वर्ट करते हैं, उसका स्पीड को रिड्यूस करते हैं और टॉर्क को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए हम गियर बॉक्स का यूज करते हैं। ये है हमारा क्रॉस ट्रेवल ट्रॉली, जो कि मूव करता है ब्रिज गार्डर पे। और इसमें व्हील होते हैं, मोटर, गियर बॉक्स और हॉइस्ट मैकेनिज्म होता है। ये जो वायर दिख रहा है आपको वो हॉइस्ट मैकेनिज्म है, उसी से वेट को हम लिफ्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक ब्रिज गार्डर, यहाँ पे भी व्हील होता है, लेकिन ब्रिज गार्डर पे जो व्हील लगा होता है उससे इसका डायामीटर छोटा होता है और ये मूव करता है ब्रिज गार्डर के दोनों साइड। ट्रैक दिख रहे होंगे आपको, इस ट्रैक पे ये मूव करता है सीटी ट्रॉली। नेक्स्ट पार्ट हमारा ड्रम क्या करता है, वायर रोप को वाइंड अनवाइंड करता है और विद द हेल्प ऑफ मोटर, जिससे लोड क्या होता है ऊपर या नीचे मूव करता है। तो अब देखते हैं ईओटी क्रेन का कंप्लीट मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। So hope you like this video. Please do like and subscribe for more such videos. Thank you.